स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हमारा आज का नया पाठ, जिसका नाम है क्रिया। पहले देखिए फिर पढ़िए। सुबह का समय था। एक गांव में एक मदारी भालू लेकर आया। मदारी एक डुगडुगी बजा रहा था। भालू उसके साथ चल रहा था। मदारी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से डुगडुगी बजाने लगा। डुगडुगी की आवाज सुनकर बच्चे दौड़ते हुए वहां आए। जब काफी बच्चे इकट्ठा हो गए तो मदारी ने भालू को खड़ा किया और खेल दिखाने लगा। अब समझिए बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त सभी रंगीन शब्दों था, आया, बजा, रहा है, चल रहा है, बैठ गया, बजाने लगा, आए, इकट्ठे हो गए, खड़ा किया, दिखाने लगा, काम के होने या करने का बोध हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये हमें बता रहे हैं कि काम हो रहा है। ठीक है, ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या है, काम। अतः जिन शब्दों से किसी काम के होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसे भी जानो, मनुष्य हर समय कोई न कोई काम करता रहता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। धातु, रूट्स, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, उड़, सो, खा, गा, नाच, रो आदि। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे धातु प्रत्यय क्रिया। ठीक है, तो गा, ना, गा के अंत में हमने क्या जोड़ दिया, ना, तो गाना बन गया। रो, रोना, उड़, उड़ना, नाच, नाचना, सो, सोना, खा, खाना, पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, रमन बांसुरी बजा रहा है, इरा खाना खा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। ये कर्ता है, ये कर्म हो रहा है और क्रिया ये हो रही है। ठीक है, उपयुक्त शब्द वाक्यों में उपयुक्त रंगीन पद सकर्मक क्रिया है। तो क्या है, सकर्मक क्रिया। इन शब्दों में क्रमश बांसुरी और खाना शब्द कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्यों में क्रिया से पूर्व क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर में कर्म मिलता है तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे रमन क्या कर रहा है, तो रमन बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, इरा क्या खा रहे, तो इरा खाना खा रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक है। यानी हम कौन से शब्द प्रश्न में लगा सकते हैं, क्या और किसको। ठीक है, तो इससे हमें उत्तर मिल रहा है, तो यानी ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता। मेघा नाचती है, यानी अब इसमें मेघा क्या नाचती है, तो नाचना तो नाचना ही होता है, क्या नाचती है हमें नहीं पता। ठीक है, शिवांश नहाता है, तो यहाँ पे कर्म मिसिंग है। क्रिया तो हो रही है, कर्ता भी, लेकिन कर्म मिसिंग है, तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्य में कर्म है या नहीं यह जानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर में कर्म नहीं मिलता तो वह वाक्य अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे भी हम क्या और किसको ही लगाकर पूछेंगे, लेकिन अगर कर्म नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे प्रश्न, मेघा क्या नाचती है, तो कोई उत्तर नहीं है, वो क्या नाचती है हमें नहीं पता, कौन सा डांस करे हमें नहीं पता। शिवांश क्या नहाता है, हमें नहीं पता वो क्या नहाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्यों में प्रस्तुत क्रिया अकर्मक है। इसे भी जानो, होना अर्थात है और था, थे भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे सोमेश मंदिर से आकर सो गया। ठीक है, तो दो क्रियाएं, सोमेश मंदिर से आकर सो गया, आया भी और सो भी गया, दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाक्य में आना और सोना दोनों क्रियाओं में का प्रयोग हो रहा है। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं। ऋचा ने अक्षय को मिठाई खिलाई, दीप्ति ने सुरभि को गाना सिखाया। अब फिर पढ़िए, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसका अभ्यास स्वयं से करेंगे।